हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर चैप्टर अपना स्टार्ट किया था और जो उसके जितने भी थ्योरम्स थे वो सारे थ्योरम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने वो जो चैप्टर है उसके जो थ्योरम्स हैं जरूर से जरूर आपने उसको लिख लिए होंगे अच्छे से, सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट और उस लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है बेटा। अभी हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे तो उन स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, इसलिए वो पिछला लेक्चर बहुत ही जरूरी है। आज हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज में, वो 5 एग्जांपल्स करेंगे। बहुत जरूरी है सारे एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए हर एक एग्जांपल को अच्छे से डिटेल्ड में समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज फिलहाल हमारा जो फोकस है वो 5 एग्जांपल्स को फिनिश करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और पसंद आती है वीडियो अगर आपको तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है पहला क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। हमको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो सबसे पहला तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्या है कि सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमको रेक्टेंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए रेक्टेंगल की डेफिनेशन, व्हाट इज रेक्टेंगल। तो एक पैरेललोग्राम, क्या पता होता है हमको, एक रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको, क्या होता है एक पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। क्या हमने पढ़ा था कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो रेक्टेंगल होता है। क्या होता है वो, रेक्टेंगल होता है। ये हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन जब हमने पिछला लेक्चर किया था तो उसमें पढ़ा था, ठीक है ना। ये हमको पता है। एज्यूम कर लेते हैं एंगल ए आपका 90 डिग्री है। क्या है, एज्यूम कर लेते हैं एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे गिवन में क्या लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं गिवन। बेटा गिवन टू प्रूफ ये सारी चीजें लिखिए ताकि उसके मार्क्स मिले। गिवन है ABCD पैरेललोग्राम है। क्या है आपके पास, ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम। बेटा यहाँ पे मैंने सिर्फ पैरेलल का साइन बनाया है, आप लोग पूरा पैरेललोग्राम लिखिएगा। एंड एंगल A इज इक्वल टू आपको गिवन है 90 डिग्री। एंगल A कितना गिवन है, 90 डिग्री। प्रूफ, टू प्रूफ में आपको क्या करना है, टू प्रूफ में लिखना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। ये आपको प्रूफ करना है। हम आते हैं प्रूफ पे, किस पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम अगर ये गिवन है तो पैरेललोग्राम के हमने कल थ्योरम्स पढ़ी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। क्या पढ़ा था हमने, तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, तो यहां से आपका एंगल सी इज इक्वल टू 90 हो गया। अब हमको पता है कि बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 होगा। क्या बनाएंगे, ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं बेटा। क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर सब कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। आपने पढ़ा हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स में। अब अगर एंगल ए आपके पास 90 है प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल डी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल डी 90 डिग्री आ जाएगा। अब अगर एंगल डी 90 है तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका भी रीजन आप क्या लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है ना। तो यहां से हमारा प्रूफ हो जाता है। देयरफॉर लास्ट में लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
एक एक एग्जाम्पल बेटा ध्यान से अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में आपके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स एक एक एग्जाम्पल्स, और खासकर छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, बच्चों को ध्यान नहीं करते हैं। अब जानते हैं वहां पे वो गलत लिख के आएंगे कि डायरेक्टली लिख देंगे कि आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन आपको प्रूफ कैसे करना है उसका मेथड ये है। बट अगर आप प्रूफ नहीं करते, 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। आप वहां पे सीधे लिख के आ जाओगे कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि आपने कभी प्रूफ करना सीखा ही नहीं है। तो अब बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं, मैंने देखा है। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस एक एक एग्जांपल अच्छे से ध्यान से कीजिएगा इसको। होप कर लिया होगा, इसको यूज करते हैं। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, सो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कह रहा है, एक रोम्बस है, सो दैट द रोम्बस ऑफ, सो दैट द diagonals of rhombus, so that the diagonals of rhombus are perpendicular to each other, perpendicular to each other। बहुत ही आसान है, देखिए फिगर बना देता हूँ, यहाँ बना देते हैं। बेटा आप ये मत समझिएगा कि पैरेललोग्राम है, इस तरीके से भी रोम्बस बनता है। खैर रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप रोम्बस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, ए बी सी डी। क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल्स, तो डायगोनल्स बना लेते हैं इसके। अब प्रूफ करना है डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो मैं समझाने जा रहा हूँ क्या, कि आपको जब भी प्रूफ करना हो 90 डिग्री एंगल, जब भी प्रूफ करना हो कि डायगोनल जो है 90 डिग्री पे एंगल्स पे हैं, आपको दोनों एडजेसेंट साइड्स पे, दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स में, आप यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स देख रहे हैं, 4 छोटे ट्रायंगल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 एडजेसेंट ट्रायंगल्स में आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। आप ये चीज ध्यान कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए आपको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए कहे, तो आपको एडजेसेंट एंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एडजेसेंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। देखते हैं इसमें क्या है गिवन। तो गिवन आपको क्या है, तो सबसे पहले एबीसीडी एक रोम्बस है। क्या गिवन है, गिवन है एबीसीडी इज अ रोम्बस। अब बेटा अगर ये रोम्बस है तो आपको कुछ चीजें पता है रोम्बस के बारे में। क्या है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्या पता आपको, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इट मींस OA एंड OC इक्वल होंगे। क्या होंगे, OA इक्वल टू OC। यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा आपको भी पता है AD जो है वो DC के इक्वल होता है, क्योंकि ये रोम्बस है। तो रोम्बस क्या होगा, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब AD और DC साइड्स ऑफ रोम्बस है ये। इनका रीजन क्या लिखेंगे अभी हम आगे चल के भी लिखेंगे, फिलहाल हम गिवन में लिख लेते हैं। ठीक, अब हम वैसे यहाँ नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टू प्रूफ पे। किस पे आते हैं, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में बेसिकली आपको करना है कि एंगल AOD, अगर आप एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब आपका वो परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर एक 90 है तो एग्जामिनर को पता है बेटा कि लीनियर पेयर से ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक, अब आते हैं प्रूफ पे। मैंने क्या बताया आपको, कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, एडजेसेंट ट्रायंगल्स। तो अगर आप ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ADO एंड, तो दूसरा ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा, अगर आपने ADO लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, तो दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा CDO। क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल CDO। क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल CDO। यहां से क्या क्या दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले तो OD इज इक्वल टू OD कॉमन, OD इज इक्वल टू OD कॉमन।
ए डी इज इक्वल टू सी डी, आपने गिवन में लिख दिया है तो आप सीधे यहाँ लिख दीजिए गिवन, और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये भी आपने गिवन में लिख दिया है तो आप सीधे यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। अब ये तीनों साइड से, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ओ के, रीजन हो जाएगा साइड 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 क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे कर देता हूँ, एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के, रीजन हो जाएगा इसका सी पी सी डी। क्यों इक्वल हो जाएगा बेटा, तो सी पी सी डी से दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। अब आपको पता है अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं आपके, ये दोनों एंगल मिलके आपके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, पूरा लिखिएगा बेटा लीनियर पेयर। अब ए ओ डी सी ओ डी के प्लेस पे भी आप ए ओ डी लिख सकते हैं, तो ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ओ डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा एंगल ए ओ डी, 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर आप स्टेटमेंट जरूर लिखिए, देयरफॉर diagonals of rhombus perpendicular to each other। क्या लिखना है, therefore rhombus diagonals of rhombus perpendicular to each other। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एग्जांपल 3। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपका। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB is equal to AC, in which AB is equal to AC। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। AD bisects exterior angle PAC। क्या लिखना है, AD bisects exterior angle PAC and CD parallel to AB and CD parallel to AB, CD parallel to AB। सी फिगर दे रखा है उसके बाद, सो दैट हमको दिखाना है, क्या प्रूफ करना है बेटा। तो जो प्रूफ करना है हम वहां पे अभी टू प्रूफ में लिख लेंगे। चलिए चला लिख लेते हैं। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या है, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए। सेकेंड क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। फिगर बना लेते हैं तब आपको समझाते हैं क्या है। चलिए क्या क्या दे रखा है, फिगर अच्छा नहीं लग रहा है, फिगर फिर से बनाते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा दे रखा है फिगर वैसा नहीं बन रहा है, इसलिए फिगर फिर से बनाते हैं। सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। अब इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। अब सही लग रहा है। ए बी सी डी
ये पॉइंट आपका P है, ठीक है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर समझते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है। क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो चलिए सबसे पहले तो ये हो गया, हम आपको पता है कि बेटा हम एंगल ABC और एंगल ACB लिखने से बेटर प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे इसको आप एंगल 1 लिख लीजिए, इसको आप एंगल 2 लिख लीजिए, तो वो थोड़ा सा आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद क्या लिखा, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। क्या कह रहा है, जो एंगल PAC है ये बाइसेक्ट हो रहा है, कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AD, तो इसको एंगल 3 लिख लेते हैं, इसको एंगल 4 लिख लेते हैं। एंड CD पैरेलल टू AB, CD पैरेलल टू AB मतलब ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है आपको, CD पैरेलल टू AB दे रखी है, सो दैट एंगल DAC, मतलब आपको प्रूफ करना है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या प्रूफ करना है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद प्रूफ करना है ABCD इज पैरेललोग्राम। चलिए आते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, स्पेस है गिवन। तो गिवन क्या है आपके पास, तो सबसे पहले गिवन तो है आपके पास क्या कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एक तो ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है ना, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों गिवन है, तो AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, ठीक है ना, तो ये आपको गिवन है, ठीक। अब आता है टू प्रूफ में, तो बेटा टू प्रूफ में आप खुद लिखिएगा, मैं नहीं लिखूंगा। टू प्रूफ में मैंने वहां लिख रखा है, वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे लिख देनी है, तो इसलिए मैं टू प्रूफ नहीं लिख रहा। हम आते हैं सीधे प्रूफ पे, किस पे आते हैं, सीधे प्रूफ पे आते हैं। क्या प्रूफ करना है, सबसे पहला जो प्रूफ करना है DAC एंड BCA। क्या प्रूफ करना है, DAC एंड BCA प्रूफ। फर्स्ट क्या है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ये प्रूफ करना आपको। तो कैसे करेंगे, आपको पता है सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल, रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इनका रीजन है। अब इसके बाद बात करें हम, इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपके पास क्या है, गिवन है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपने गिवन में लिख दिया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, गिवन में लिख दीजिए। अब आपको पता है, एक चीज आपको पता होना चाहिए बेटा, मैं छोटा सा समझाता हूँ कि ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो आपने पढ़ा था कि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इट मींस अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 3 जो क्या होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 2 प्लस एंगल 1 के इक्वल होता है। एंगल 3 जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 1 के इक्वल होता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगानी है। आप देखिए ये पूरा का पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। रीजन लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखना पड़ेगा हमको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब आपको पता है, आपको प्रूफ करना है बेसिकली क्या, एंगल DAC मतलब 4 और 2 को प्रूफ करना है। तो आप 3 के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 4, 1 के प्लेस पे एंगल 2 प्लस एंगल 2। ये हो जाएगा 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, 2 से 2 कट गया तो एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 2। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, इट मींस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, ABCD पैरेललोग्राम कैसे करेंगे। तो ABCD पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, आपको पता है ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर हम ये प्रूफ कर दें AD और BC पैरेलल है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AD और BC पैरेलल है, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है तो वो फिगर पैरेललोग्राम होता ही है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, बेसिकली AD पैरेलल टू BC। तो कैसे करेंगे बेटा, स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा जो प्रूफ करने का काम है वो यहां करता हूं ना, यहाँ स्पेस है, ठीक। देखिए क्या लिखेंगे, आपने प्रूफ किया यहाँ पे एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या बना रहे हैं, फॉर्मिंग
क्या लिखेंगे, फॉर्मिंग alternate interior angle as AC is transversal। क्या लिखना होता है, ट्रांसवर्सल। ठीक, क्या कर रहे हैं, ये दोनों एंगल 4 और 2, इट मींस एंगल DAC और एंगल BCA क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब इफ alternate interior angles are equal, then lines are parallel। लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं therefore, क्या लिख सकते हैं, AD पैरेलल टू BC। क्या लिख सकते हैं, AD पैरेलल टू BC। अब उसके बाद हमको गिवन है क्या, AB पैरेलल टू CD, ये क्या है आपके पास गिवन है। therefore आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore ABCD इज पैरेललोग्राम। रीजन लिख दीजिए, इफ both pair of opposite side of, पहले मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, चलिए दिखेगा। both pair opposite side of quadrilateral is parallel, then it is पैरेललोग्राम। ये आपको पूरा रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो जाता है। क्या किया है यहाँ पे हम लोगों ने, क्या किया है, तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले हमने प्रूफ किया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। वो आपने देखा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है हमने, क्या लगाई है, ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो वहां से प्रूफ हो गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद क्या करना था हमने, अगर एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उस केस में लाइंस पैरेलल होती हैं। तो AD पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। अब दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो हम वहां से लिख सकते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है। रीजन क्या है कि अगर बोथ पेयर अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो फिगर कैसा हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा बेटा, अगर नहीं नोट डाउन किया कर पाया करिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर आराम से नोट डाउन करके फिर पॉज करके वीडियो पॉज करके फिर स्टार्ट किया करिए। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन P। बेटा मैं सीधे फिगर बना देता हूँ क्योंकि फिर वो क्वेश्चन लंबा है, तो मैं सीधे फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है, दो लाइन है पैरेलल L और एक पैरेलल लाइन है M, दो पैरेलल लाइन है L एंड M। अब क्या कह रहा है, दीज आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन P। ये एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन P से इंटरसेक्टेड है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, so that the quadrilateral of angle bisector of these line, ठीक है ना। तो क्या दिखाना है आपको कि इसके एंगल बाइसेक्टर, जो इसमें एंगल्स बने, कितने एंगल्स बने अंदर, इंटीरियर में 4 एंगल्स बने हैं, तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये और ये, तो ये फिगर जो बन रहा है, ये फिगर कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। सारे क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं। मार्क कर लेते हैं, ये A है, ये A है, ये S है, ये P है, Q है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है, ठीक है ना, और ये R पॉइंट है। ठीक, ये सारी चीजें दे रखी है।
मैंने आपको बताया क्या कर लेता हूं मैं, मेरे लिए सबसे इजी लगता है क्या कि सबसे बेस्ट क्या है, आप जो भी दे रखे हैं एंगल्स उनको ए बी सी सी वी डी इन सब के टर्म्स के अलावा लिखने की जगह आप क्या कीजिए 1 2 3 4 मार्क कर लीजिए। आपको पता है ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, तो खैर दोनों को हम एंगल 1 और एंगल 1 लिख सकते हैं, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 2 लिख सकते हैं, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 3 लिख सकते हैं, इसको एंगल 4 और इसको एंगल 4 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, ये सारे एंगल्स लिख सकते हैं। अब इसका यहाँ पे रीजन जरूर लिखेंगे, हम अभी सारा लिखेंगे कि क्यों मैंने मतलब ये सारा जो मार्क किया है ना इसको जरूर हम लिखे। बेटर है अगर आप लिख देते हैं, अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर में दिखा दीजिए। लेकिन अगर बेस्ट है, अगर आप बिल्कुल भी चाहते हैं कि मतलब टीचर अगर आपका टीचर नहीं सही है, कई बार होता है ना टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं मार्क्स काट लेते हैं, तो उस केस में अगर आप लिख देते हैं तो आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक, आपको प्रूफ करना है क्या, गिवन सबसे पहले लिख देते हैं। गिवन में क्या लिख देते हैं, क्या है आपको पता है, ए बी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ए सी, ठीक है ना। एंड सबसे पहले गिवन में लिखिए एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन अभी लिख देते हैं एक साथ, एंगल एस ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल 1। इसी तरीके से एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल आर सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल 4। सबका क्या है रीजन, यहाँ पे क्या है, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जो आपका बी सी है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, ए सी क्यू का, किसका है, ए सी क्यू। उसके बाद जो आपका सी डी है, सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसका एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल ए सी आर का, किसका है, ए सी आर। और जो आपका ए डी बाइसेक्टर है, ए डी है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पे आपको एंगल 2 के लिए ठीक था, एंगल 1 के लिए आपका है ए डी, यहाँ पे आपको क्या लिखना है बेटा, ए डी, यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये किसका है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी आर, क्या लिखना है, ए सी आर। और सी डी ये एंगल 3 के लिए लिखना है आपको बी सी, यहाँ क्या लिखना है आपको, बी सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी क्यू, क्या लिखना है, ए सी क्यू, क्या लिखना है आपके पास, ए सी क्यू। उसके बाद जो सी डी है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी, ये गड़बड़ है, एंगल 1 ये एस ए सी एस ए सी, यहाँ पे क्या होगा, एस ए सी, और यहाँ होगा एंगल ए सी आर। ये आपका सारा गिवन में आपको लिखना होगा। ठीक, अगर आप लिख देते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब आपके कहीं से भी मार्क्स कटने वाले नहीं है बेटा, किसी भी केस में मार्क्स, किसी की हिम्मत नहीं है कोई मार्क्स आपके काट ले अगर आप ये लिख देते हैं। अब ये चीज आपको पता हो गई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो काम क्या करना है, बेसिकली प्रूफ कर दीजिए क्या कि ये पैरेललोग्राम है। सबसे पहले क्या प्रूफ कर दीजिए कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद अगर आप एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। तो बेसिकली प्रूफ करना क्या है आपको, टू प्रूफ में करना है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। हम आते हैं प्रूफ पे। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था, बेसिकली मैंने सारा चीजें लिख दी है बेटा क्वेश्चन को समझाते हुए। अब आपको क्या कह रहा है, प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए अगर हम ये प्रूफ कर दे बेटा, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आपको पता है, देखिए ध्यान से, तो प्रूफ में आते हैं, पता है 2 एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 एंगल 4, क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। क्या पता है आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हमको पता है एंगल 2 एंड एंगल 4 फॉर्मिंग ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स एज AC इज ट्रांसवर्सल। AC कैसा लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है। हमने क्या बताया था आपको कि इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। कैसे हो जाएंगी? पैरेलल हो जाती है। ठीक, अब अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर, लिख सकते हैं आप क्या? आप लिख सकते हैं AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। अब सिमिलरली, अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट मत प्रूफ कीजिए, आप लिख दीजिए सिमिलरली BC पैरेलल टू AD। सिमिलरली जैसे आपने इसको लिखा है वैसे ही आप क्या लिख सकते हैं, BC जो होगा वो AD के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। ठीक है ना, तो आपको वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हैं। देयरफॉर आप क्या लिखे? देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। रीजन, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट side of quadrilateral are parallel, then it is parallelogram। क्या हो जाएगा? अगर आपका दोनों पेयर अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने दिखाया था, तो वो फिगर कैसा हो जाएगा आपका? पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फिगर आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब अगर पैरेललोग्राम हो गया तो अब आपको पता है अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं। तो आपको पता है यहां से देखिए, तो 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बना रहा है। क्या? लीनियर पेयर। क्यों बन रहा है? तो लीनियर पेयर से बन रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलके क्या बना रहा है? 180। अब 2 से अगर सबको डिवाइड कर दें तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 हो जाएगा। और ये पूरा एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके ये पैरेललोग्राम का एक एंगल बन रहा है, विच इज एंगल BCD। एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है। देयरफॉर यहां से क्या लिखेंगे? देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD इज रेक्टेंगल। रीजन, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम is 90 degree then it is rectangle। वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका पैरेललोग्राम है उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर आपका पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल प्रूफ करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ये पॉसिबिलिटी है कि आप पैरेललोग्राम प्रूफ कीजिए, उसके बाद एक एंगल उसका 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है? आप सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए। क्या पॉसिबिलिटी है? अगर आप सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो भी आपने क्या देखा था कि अभी पीछे एग्जांपल पढ़ा था कि रेक्टेंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? सारे एंगल्स हम 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो भी उस केस में रेक्टेंगल हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा आप लोगों ने। लास्ट एग्जांपल बचा है बेटा, उसको खत्म करेंगे क्योंकि एक एग्जांपल के चक्कर में फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो लास्ट एग्जांपल है, उसको खत्म करके ही आज एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल्स के पार्ट खत्म हो जाएंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई नहीं, 5 से 7 मिनट और लगेगा। और लास्ट एग्जांपल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और खासकर इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसमें आपको फिगर नहीं गिवन होगा। फिगर आपको नहीं गिवन होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। क्वेश्चन सीधे से आएगा, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एग्जांपल 5, देख लीजिए यहाँ पे भी फिगर नहीं गिवन है। क्या है? कह रहा है सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स
फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट है, आपके पास कोई फिगर नहीं है। बट दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने देखा है कि बच्चे क्या है, बच्चों को जैसे आपने क्वेश्चन दिया कि हाँ बच्चों बेटा एग्जाम्पल 5 सॉल्व करो, तो उस केस में क्या करते हैं वो, बच्चों को एग्जाम्पल में फिगर दिख रहा है, जैसे फिगर दिखा उनको पता चल गया इसको कैसे सॉल्व करना है। बट मैंने एक दिन स्टेटमेंट दे दिया, क्या कर दिया उनको, स्टेटमेंट दे दिया। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको आदत क्या थी कि वो फिगर देखते थे, फिगर को देख के क्वेश्चन समझ में आ जाता था इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। बट स्टेटमेंट से उनको फिगर बनाना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके पास क्वेश्चन में जब एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट होगी, ना कि फिगर गिवन होगी। तो फिगर आपको खुद से समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अब क्या कह रहा है, इनके एंगल बाइसेक्टर। तो इनके एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से जाएंगे, कुछ इस तरह से आएंगे, कुछ इस तरह से आएगा, और कुछ इस तरह से आएगा। इनके बाइसेक्टर कुछ इस तरह से आपके बनेंगे, ठीक है ना। हम मार्क कर लेते हैं इसको, ए बी सी डी, कुछ भी मार्क कर लीजिए, पी क्यू आर एस, ठीक है ना। हमको प्रूफ करना है पी क्यू आर एस एस रेक्टेंगल, बस ये चीज पता है। ये एंगल इसके इक्वल मार्क कर लेते हैं, एंगल 1, इसको भी एंगल 1। ये एंगल इसके इक्वल एंगल 2, एंगल 2। ये एंगल इसके इक्वल एंगल 3, एंगल 3। और ये एंगल इसके इक्वल एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4। ये मार्क कर लेते हैं, और भी मार्क कर लेते हैं चीजें। इसको ले लेते हैं एंगल 5, ठीक। इसको ले लेते हैं एंगल 6, इसको ले लेते हैं एंगल 7, इसको ले लेते हैं एंगल 8, ठीक। इसको ले लेते हैं एंगल 9, ठीक है ना। क्योंकि जरूरत पड़ेगी बेटा, इसीलिए हमने सबको एंगल्स मार्क कर लिया है। तो बेटर रहेगा कि अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के टर्म्स में आंसर लिखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आपको। गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन में लिख सकते हैं आप, गिवन में क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ये सारे एंगल्स के बारे में लिख दीजिए। सबसे पहले तो एक गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम, ये गिवन है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, एंगल DAQ, एंगल DAQ इक्वल है एंगल BAQ के इक्वल है एंगल 1। रीजन क्या है, AP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, AP इज एंगल बाइसेक्टर। क्या लिख दीजिए, AP इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सिमिलरली एंगल ADP, एंगल ADQ इक्वल है एंगल CDQ के, किसके इक्वल है, CDQ के इक्वल है एंगल 2 के। यहाँ पे क्या है आपका DR, क्या है, DR इज एंगल बाइसेक्टर है, DR क्या आपका एंगल बाइसेक्टर है। वहां पे लिखने जाएंगे तो एंगल DCS इक्वल हो जाएगा एंगल BCS के एंगल 3, क्या है, CR है, CR इज एंगल बाइसेक्टर, CR क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली एंगल ABP इक्वल है एंगल CBP के, यहाँ पे किसके इक्वल है, एंगल 4 के। BP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, BP इज एंगल बाइसेक्टर। ये आप गिवन में आपने लिख लिया, ठीक। टू प्रूफ क्या करना है आपको, PQRS इज रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है, PQRS आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे प्रूफ, हमको सारा इसमें इस केस में बेटा सारा आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, सारे एंगल्स को अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे, अब आप देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये एंगल पूरा और ये पूरा एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों का सम क्या बन रहा है, को इंटीरियर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, को इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री। अब इन ट्राइंगल AQD आप देखिए जरा, AQD AQ एंड D, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन क्या है आपका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ ट्रायंगल, बेटा ऑफ ट्रायंगल लिखना बहुत जरूरी है, आधे मार्क्स इसके ही कट जाते हैं। अब एंगल 1 + 2 के प्लेस पे आपके पास 90 है, तो एंगल 5 तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एंगल 5 = 180 डिग्री, तो एंगल 5 = कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंगल 5 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो गया। अब एंगल 6 अगर आप देखिए, तो एंगल 6 = एंगल 5 = 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, कैसे बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आते हैं, सेम चीज करते हैं हम, क्या, ए और बी लाइन पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा अगर एंगल 6 = एंगल 5 = 90, तो आप सिमिलरली बेटा जैसे इधर लगाया वैसे अगर आप इधर लगाते सी और बी के तरफ, तो सेम इसी तरीके से जो आपका एंगल 8 है, यहाँ क्या लिखेंगे, सिमिलरली, क्या, सिमिलरली एंगल 8 = 90 डिग्री। सिमिलरली आपको क्या लिखना है, जो ये वाला एंगल है, ध्यान से देखिए, मैं इसको रेड पेन से मार्क करता हूं। अगर आपने 6 प्रूफ कर दिया है, तो सिमिलरली ये वाला एंगल 8 है बेटा, ये क्या है, एंगल 8 है, ठीक है ना, तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये एंगल 1 और एंगल 4 पे। आपको सिमिलरली क्या करेंगे, 2 एंगल 1 + 2 एंगल 4 = क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल 2 से डिवाइड कीजिए, तो एंगल 1 + एंगल 4 = कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, एंगल 1 + 4 कितना हो जाएगा, 90। अब फिर से आपको लगाना है एपीबी में, किसमें लगाना है, इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी एंगल सब प्रॉपर्टी लगानी है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 7 = 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, ये हो गया। अब एंगल 1 + 4 आपको पता है, इन दोनों के प्लेस पे कितना है, 90 + एंगल 7 = 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 7 भी कितना हो गया, 90। एंगल 7 कितना हो गया, 90। अब अगर एंगल 7 हो गया 90, तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 9 = 90 डिग्री। एंगल 9 = क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे 7 ये 90 है बेटा, तो वैसे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली से 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपने क्या देखा, सारे एंगल 90 हो गए हैं, क्या देखा, देयरफॉर नाउ, यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ क्या देखा आपने, एंगल 6 = एंगल 7 = एंगल 8 = एंगल 9 = 90 डिग्री। ये सारे एंगल आपने 90 प्रूफ कर दिए। देयरफॉर क्या लिख देंगे, ए पी क्यू आर एस, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। रीजन क्या लिखेंगे, इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, देन इट इज रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, इफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल is 90 degree, then it is rectangle, ठीक है ना। अगर सारे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के क्या है, 90 डिग्री है, तो फिगर कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। ये आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें फिगर नहीं दिया जाएगा। इसको आप जब भी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके पास फिगर नहीं है, आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़िए, फिगर बनाइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या किया हम लोगों ने, अभी तक क्या करते थे, पैरेललोग्राम प्रूफ करते थे, उसमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करते थे, फिर आपका रेक्टेंगल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ किया है। मेथड यूज किया है बेटा, सिंपल सा है, आप करते आ रहे हो, लाइन्स एंड एंगल्स में कितनी बार किया है, कोई इंटीरियर एंगल्स का यूज किया है, और उसके बाद आपने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया है। इसके अलावा आपने कुछ भी यूज नहीं किया है, ये सारे एंगल 90 डिग्री को प्रूफ करने के लिए। हाँ, आपको क्योंकि जैसा आप 6 के लिए कर रहे थे, वैसा ही आपको 8 के लिए करना पड़ता, उसलिए आपने 8 के लिए ना करके आपने क्या लिख दिया, सिमिलरली।
जैसा आप 7 के लिए कर रहे थे वैसे ही आपको क्या करना पड़ता है, 9 के लिए करना पड़ता है, एंगल 9 के लिए। तो वहां पे भी आपने उसको ना लिख के सीधे सिमिलरली से क्या लिख दिया, एंगल 9 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आप लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप सिमिलर स्टेप को फिर से दोबारा करने से अच्छा बेटर होता है कि आप सिमिलरली लिख दीजिए, ताकि आपको सिमिलरली लिख दीजिए ताकि टीचर को भी समझ में आता है कि आपको फिर से वही सारा मेथड करना होगा। तो बच्चे ने सिमिलरली लिख दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।